फेबेसी, फेबेसी इसका रीसेंट नेम है, अभी हम इसको फेबेसी कह रहे हैं, ठीक है। और जो ओल्ड नेम है इसका, ठीक है, पेपेलियोनेसी जो है इसका ओल्डर नेम है, और जो अभी जो नाम है इसका फेबेसी है। एक्चुअली ये फैमिली नहीं है, ये सब फैमिली है, मगर हम जनरली इसको फैमिली ही कहते हैं, मगर एक्चुअली ये क्या है, सब फैमिली है। सब फैमिली किसकी है? की, ये लेग्यूम फैमिली की सब फैमिली है। इसकी जो मेजर फैमिली है वो लेग्यूम फैमिली, जिसमें फलियां लगती हैं, इसको पी फैमिली कहते हैं। अब पी फैमिली को अगर हम देखेंगे, इसका जो फ्लूरल फार्मूला है पहले हम वो ड्रा करते हैं, उसके बाद फ्लूरल फार्मूला के साथ हम अब थोड़ा सा हम स्टाइल को चेंज कर देते हैं। पहले फ्लूरल फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद फ्लूरल फार्मूले के साथ जो है हम इसके कैरेक्टर को जो आइडेंटिफाई करेंगे। इंटीरियर कहते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो बोट और कील शेप बनाते हैं, बोट या कील की तरह बनाते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पेपेलिनस जो कि जीनस है बटरफ्लाई की, उसकी तरह का होता है, तभी इसको पेपेलियोनेसी फैमिली कहते हैं। सही है, ये इसकी अरेंजमेंट है। और इसमें अगर आप इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? वेक्सिलरी, ठीक है, घना 10 मिनट, इसको इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे, हाँ ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वेक्सिलरी, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, फ्लोरल डायग्राम में, और भी आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अब एंड्रोशियम में आप देखेंगे, एंड्रोशियम में डायएडल्फस है। अब डायएडल्फस की माना क्या होगी? जो एडल्फस है, वर्ड एडल्फस, जो एडल्फस की माना है, एडल्फस मीन्स के फ्यूजन ऑफ फिलामेंट। आपने देखा है कि जो एंड्रोशियम की हम बात कर रहे हैं कि एंड्रोशियम में ऊपर की तरफ इनमें वर्सटाइल आए। एंड्रोशियम की कुछ शक्ल यूं होती है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, और इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के साथ इस तरीके से जुड़ा होता है, ये एक फिलामेंट, दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, ठीक है, ये एक बंडल हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाई की, डाई की माना है 2, ठीक है। और एडल्फस हमने कहा कि जो फिलामेंट हैं वो आपस में जुड़ें और बंडल बनाएं। तो इसमें कितने बंडल बनेंगे? 2 बंडल बनेंगे। एक बंडल ये हो गया 9 का आपस में फ्यूज़ है, और एक जो ये फ्री है इसको भी हम सपोज करेंगे कि ये भी बंडल है, क्योंकि 9 से ये अलग है, इसलिए 9 यहाँ पे लिखा है एंड्रोशियम 9+1 कि 9 आपस में जुड़ रहे हैं, एक बंडल बना रहे हैं, और एक जो है वो फ्री है, तो डायएडल्फस है। इसमें टर्म आ रहा है डायएडल्फस। डायएडल्फस मीन्स कि एंड्रोशियम के 2 ग्रुप है, 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक फ्री है। गायनेशियम इसमें एक है और ओवरी इसमें सुपीरियर है। अब हम डायग्राम को देखते हैं। इसमें बुक मैंने ले लिया हाथ में। हमने कहा कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ब्रैक्टिएट है, ये भी। अच्छा, पेडिसिलेट इसमें एक टर्म आ रहा है ना, पेडिसिलेट मैंने आपको बताया है कि अगर फ्लावर में, अगर आप फ्लावर को देखेंगे कि फ्लावर में अगर पेडिसिल मौजूद है, पेडिसिल मौजूद है, तो इस फ्लावर को हम कहेंगे पेडिसिलेट के फ्लावर में स्टॉक मौजूद है, फ्लावर में पेडिसिल मौजूद है। अगर फ्लावर डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होगा, तो अगर इसमें पेडिसिल नहीं होगा, नो पेडिसिल, तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इस फ्लावर को हम कहेंगे सीसाइल, ठीक है, इस फ्लावर को हम कहेंगे सीसाइल। मगर ये फ्लावर पेडिसिलेट है क्योंकि इसमें पेडिसिल मौजूद है, ठीक है। कोरोला को हम देखेंगे। कोरोला के जो 5 मैंने आपको बता दिए कि एक पीछे की तरफ ओड होता है, ठीक है, और ये बोर्ड शेप बना रहा है। अच्छा, डायएडल्फस भी हो गया, सही। अच्छा, गायनेशियम, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब देखें इसका अगर फ्लोरल डायग्राम हम देखेंगे,
इसमें एक ही लोक्यूल होता है क्योंकि इसमें एक ही कार्पेल है, तो इसमें लोक्यूल भी एक होगा। आप अगर देखेंगे तो इसमें के केलेक्स क्या हैं, इसमें 5 केलेक्स हैं, नजर आएंगे, केलेक्स नजर आएंगे जो कि आपस में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से आपस में। अच्छा, इसमें इम्ब्रिकेट भी होता है, इसमें इम्ब्रिकेट भी होता है, और क्या होता है दूसरी एस्टिवेशन इसमें कौन सी है, वेक्सिलरी है। ठीक है, वेक्सिलरी क्या कि दो, एक पीछे की तरफ, दो लेटरल और एक आगे की तरफ, जो कि बोर्ड शेप बनाता है। अब देखें कि एक इसमें अगर आप कोरोला की बात करेंगे कि कोरोला एक पीछे की तरफ इसमें बड़ा आपको कोरोला नज़र आएगा, ठीक है, और दो लेटरल आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे, दो आपस में जुड़े होंगे, दो जो हैं एक इस तरफ और एक इस तरफ होगा, दो फ्री हैं, दो जो लेटरल वाले हैं वो फ्री हैं, ये एक जिसको हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, और ये दो जो लेटरल वाले आपस में मिले हुए नहीं हैं, ये दो हो गए, और ये दो जो आपस में मिले हुए हैं जो फ्रंट पे हैं, सामने की तरफ से हैं। अब देखें कि यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, हाँ है, यहाँ पे डॉट है एक, और इसमें ब्रेक्स भी मौजूद हैं। अगर ब्रेक्स मौजूद होंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम ऐसे लगाएंगे कि इसका मतलब कि फ्लावर क्या है, ब्रेक्टिएट्स है। ब्रेक्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर में ब्रेक्स मौजूद हैं, सही है। और ये जो निशानी है इसको फ्लोरल या इसको मदर या इसको रिसेप्टिकल एक्सिस कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, फ्लोरल मदर या रिसेप्टिकल एक्सिस इसको कहते हैं। ये आपको जो मोनोकाट है, मोनोकाट में आपको वीक नज़र आएगा, मगर डायकाट में जो डायकॉट प्लांट हैं इसमें आपको सही नज़र आएगा, विजिबल नज़र आएगा, विजिबल। अब देखिए यहाँ पे देने का मकसद ये है कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे हम पोस्टीरियर साइड से शो कर रहे हैं, किसको, ओवरी को भी और एंड्रोशियम को भी। अब देखें किस तरीके से कि देखें कि यहाँ पे एक एंड्रोशियम है जो कि फ्री है, और बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो 9 हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखें जो मैंने पोजीशन बनाई है एक की, वो किस तरफ बनाई है, मदर एक्सिस की तरफ बनाई है, और ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक फ्री है, फ्री की पोजीशन मैंने मदर एक्सिस की तरफ बनाई है। और अगर आप ओवरी को देखेंगे तो ओवरी की पोजीशन को भी यहाँ पे कर लेते हैं, और इसमें क्या है, एक ही लोक्यूल है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया फ्लोरल डायग्राम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप बुक में से पढ़ लीजिएगा कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। और आज के लिए हम यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं, बाकी 1 मिनट रह गया है। कल इंशाल्लाह हम 5:30 बजे फिर ज्वाइन होंगे, वो हमारी ईद से पहले लास्ट क्लास होगी, और हम चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अभी आपके जो सवालात हैं इस फैमिली के हवाले से, तो आप 10-15 मिनट में आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उस पर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर